जय हिंद दोस्तों। आप यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो बिहार दरोगा दोस्तों नोट्स दिया गया है, उसी नोट्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट को हम देखें। विषय सूची की बात किया दोस्तों, तो पहला में है आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि दोस्तों आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। देखिए, इसको हम लोग दोस्तों सब्जेक्टिव भी देखेंगे और प्लस में इसको दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी देखेंगे दोस्तों। और मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल आपको सब्जेक्ट की बात किया दोस्तों, तो टोटल 14 आपका इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि 14 सब्जेक्ट 14 वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगा। कोशिश रहेगा दोस्तों कि 14 ही वीडियो में समाप्त हो, लेकिन कोई ज़्यादा होगा दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग चालू करते हैं और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इसको दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और एक वीडियो में दोस्तों जिस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे और जिस टॉपिक को, जैसे हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देख रहे हैं, तो इसी का दोस्तों हम लोग एमसीक्यू भी इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। जितना दोस्तों ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और प्लस में आपको जो है अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर करते किए हुए बिना दोस्तों चालू करते हैं। ध्यान देना है, मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई और उसका नाम दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, याद रखिएगा। और इस कंपनी का भारत में आगमन 1498 में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1498 में हुआ था। भारत आने वाला दोस्तों प्रथम यूरोपीय कंपनी आपका पुर्तगाली था और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाला यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली ही था। मतलब दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तब पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश हुए थे, जो कि एक स्पेन था और एक पुर्तगाली था, जो कि भौगोलिक खोज से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, याद रखना है। कौन सा दो देश, तो स्पेन और पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप यानी कि दोस्तों आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज कौन किया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि स्पेनिश यात्री कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किए थे और उन्होंने दोस्तों नई दुनिया कहकर पुकारे थे, याद रखिएगा। और वहां के लोगों को रेड इंडियन भी कहा था। कौन, तो कोलंबस कहा था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री जो कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से, ध्यान देना है, अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए दोस्तों समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त किए हैं। कौन, तो वास्को डिगामा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया है, तो वास्को डिगामा किया है। और कब दोस्तों, तो 1498 में। और किसके सहयोग से, तो दोस्तों एक पथ प्रदर्शक के नाम से जाने जाते हैं जिनका नाम था अब्दुल मुनीद, ध्यान रखना है, अब्दुल मुनीद। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि वास्को डिगामा जो था वह सर्वप्रथम दोस्तों केरल के मालाबार तट के अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ध्यान रखना, सर्वप्रथम कहां में आया था दोस्तों, तो केरल के मालाबार तट पर। और यह दोस्तों कहां में स्थित है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वास्को डिगामा की स्वागत है एक थे केरल के राजा जिनका नाम था जमोरी ने किया था और इसका विरोध दोस्तों अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। ध्यान रखना है, वास्को डिगामा का स्वागत करने का काम कौन किए थे, तो जोमेरिन। और दोस्तों विरोध कौन किया था, तो अरब मूल के व्यापारियों ने। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाल यात्री आपसे पूछेगा, तो अल्बरेज कैब्राल थे, जो कि दोस्तों 1500 ईस्वी में भारत आया था। प्रथम में हो जाएगा वास्को डिगामा और दूसरा में होगा दोस्तों अल्बरेज कैब्राल। और इन्होंने दोस्तों ब्राजील का खोज किए थे, अल्बरेज कैब्राल ब्राजील की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह मसाला को लेकर दोस्तों पुर्तगाल वापस चले गए थे। और वास्को डिगामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो दोस्तों 60 गुना अधिक मुनाफा इनको प्राप्त हुआ था। कितना गुना, तो दोस्तों 60 गुना, याद रखिएगा। जिस कारण पुर्तगालियों ने दोस्तों यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ में मसाला का व्यापार किया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया था। कब, तो 1505 ईस्वी में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय दोस्तों 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को बनाया गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को। और जो कि दोस्तों यह 1509 ईस्वी तक रहा था। कब से, तब 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अल्मोडा ने समुद्र पर कब्जा करने के लिए एक नीति चलाया था दोस्तों, जिसकी नीला जल नीति कहा जाता है। नीला जल नीति यानी कि दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी, ये किसने लाया था, तो अल्मोडा के द्वारा लाया गया था। और इस नीति के तहत दोस्तों पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को दोस्तों समुद्र का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों को दोस्तों ध्यान रखना है, समुद्र का स्वामी कहा जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि नीला जल नीति का अंत किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने। देखिए दोस्तों स्टार्ट किया था कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने स्टार्ट किया था 1505 में, लेकिन दोस्तों अंत इसका किया था अल्बुकर्क के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों को मुगल के साथ दोस्तों संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ था। पुर्तगालियों को ध्यान रखना है, जो संबंध दोस्तों स्थापित किसके समय हुआ था? तो आपको राइट हो जाएगा अकबर के समय। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कार्टेज व्यवस्था दोस्तों यह लाइसेंस के रूप में था, कार्टेज व्यवस्था। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगाली से अरब सागर में व्यापार करने के लेकर दोस्तों कार्टेज खरीदा था। कौन खरीदा था? तो अकबर खरीदा था। किससे? तो पुर्तगाली से। याद रखना है दोस्तों, एक होता है चोल का युद्ध 1508 में, और एक होता है दोस्तों दूसरा पुर्तगाली, देखिए चोल का युद्ध होता है, और एक दोस्तों और युद्ध होता है जो कि 1509 ईस्वी में होता है, जिसको नाम है दीव का युद्ध। दीव का युद्ध पूछेगा तो 1509 में, और चोल का युद्ध दोस्तों 1508 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनता है जो कि 1509 ईस्वी में, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और 1515 ईस्वी में तक दोस्तों यह पद पर रहता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि दोस्तों दूसरा गवर्नर के रूप में बनता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात की जाए दोस्तों, तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और अल्बुकर्क ने दोस्तों 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनने का काम किया था, और अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुष को प्रोत्साहित किया और वे भारतीय स्त्री से दोस्तों विवाह किए थे। अल्बुकर्क को राजा राममोहन राय को पुरोगामी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के द्वारा जो शासित भारतीय क्षेत्र था दोस्तों, उसमें सती प्रथा को अंत करने का यह काम किए थे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली को उपनिवेशीकरण किया था। ध्यान रखना कौन कौन सा जगह दोस्तों, तो गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली को। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया, अर्थात हम दोस्तों कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत आगमन होने से भारत में दोस्तों उपयुक्त वस्तु यानी कि खेती होना प्रारंभ हो गया था, जैसे आलू का, तंबाकू का और मक्का का। फिर दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया था। और याद रखना वास्को डी गामा दोस्तों भारत 3 बार आया था। एक आया था दोस्तों 1498 में पहला बार, दूसरा था 1502 में, और तीसरा बार दोस्तों 1524 में आया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, फारस की खाड़ी में और हॉर्मुज में दोस्तों अपना अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने कहां कहां पे अपना अड्डा बनाया था? हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। और आजादी के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही थी, याद रखना है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आया था पुर्तगाल और सबसे अंत में गया था। नेक्स्ट है कि भारत की सेना दोस्तों 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। अब दोस्तों जब 1961 में दोस्तों समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर हुए थे एंटोनियो सिल्वा थे। नेक्स्ट है कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया दोस्तों, लेकिन बाद में दोस्तों यह 56वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है, बाद में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 1987 में। दोनों संशोधन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि गोवा दोस्तों वर्तमान समय के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, एस्तादो द इंडिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, अब यहाँ पर हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों सबसे पहले ध्यान रख देना है कि डच जो दोस्तों नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। इंडिया आने वाला दोस्तों प्रथम डच यात्री आपसे पूछेगा तो कॉर्नेलियन हाउटमैन था, कॉर्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1596 में भारत की यात्रा पर आया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1602 ईस्वी में हुई थी, और इस कंपनी को बेरिंग द ओस्टे इट्से कंपनी भी कहा जाता है। बेरिंग दे ओस्टे इट्से कंपनी, किस कंपनी को? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना दोस्तों 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश और मछलीपट्टनम में खोला था। आंध्र प्रदेश का दोस्तों मछलीपट्टनम में जगह है, आंध्र प्रदेश में ही, वहीं पे खोला था 1605 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये आगे चलकर डच ने अपना मुख्यालय दोस्तों नगर नागपट्टनम को बनाया था, नागपट्टनम को याद रखना है। और डचों ने भारत की तुलना में दोस्तों इंडोनेशिया के साथ या व्यापार में ज्यादा रुचि रखता था, इंडोनेशिया के साथ। डच ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों अपना व्यापारिक कारखाना खोला था, याद रखना, सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर। को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय ध्यान देना है डच को जाता है।
भारत में डच का पतन दोस्तों बेदरा के युद्ध से माना जाता है, जो कि बेदरा का युद्ध आपको 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों डचों की हार हुआ था। और इसी युद्ध से यानी कि बेदरा का युद्ध से डच का पतन माना जाता है भारत में। यहाँ पे दोस्तों दो कंपनी हम लोग देख लेंगे कौन कौन। तो पहला देखें पुर्तगाली और दूसरा देखें दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ दोस्तों देखिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ सर के द्वारा लिखवाया गया है 20 से 25 पॉइंट, जो कि दोस्तों हम आपको वीडियो में ही पॉइंट बता देंगे। दोस्तों आप लोग भी पॉइंट को लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वह पॉइंट आपको इसमें नोट्स में नहीं दिया गया है, वो पॉइंट्स आपको अलग से लिखवाया गया था, तो उसको भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, और इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुआ था। कंपनी की स्थापना का समय जो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों मात्र 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को दोस्तों अनिश्चित काल के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे, और वही कंपनी दोस्तों जहांगीर के समय भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय मुगल बादशाह कौन थे, तो दोस्तों अकबर थे। लेकिन दोस्तों कहेगा कि भारत में व्यापार करना शुरू किसके समय किया गया था, तो जहांगीर के समय। लेकिन दोस्तों कहेगा कि ब्रिटिश कंपनी और मुगल के बीच संघर्ष की शुरुआत हुआ था दोस्तों तो औरंगजेब के समय। संघर्ष तो औरंगजेब के समय याद रखना है, व्यापार दोस्तों तो जहांगीर के समय, और दोस्तों स्थापना कंपनी को हुआ था तो अकबर के समय। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों यह स्थलीय मार्ग से था। किस मार्ग से, तो स्थल मार्ग से। और दोस्तों 1592-93 में व्यापार करने का अधिकार प्रदान हुआ था लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट है कि सभी यूरोपीय कंपनी में सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक दोस्तों प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे, और इस कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला दोस्तों प्रथम अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट दोस्तों कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस दोस्तों मुगल बादशाह जो कि जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 में उपस्थित हुआ था। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है 1608 है, एक होता है इसमें दोस्तों 1608 है, जिसमें 1608 में दोस्तों जो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। लेकिन दोस्तों 1609 में आपका जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि हॉकिंस ने जहांगीर को फारसी भाषा में बात की, क्योंकि दोस्तों मुगलों की जो राजकीय भाषा हुआ करता था उस समय फारसी हुआ करता था। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। किसका, तो इंग्लिश खान का। और याद रखना दोस्तों, मुगल क्वेश्चन पूछता है कि मुगल बादशाह में सर्वप्रथम अंग्रेज आने वाला प्रथम अधिकारी कौन था, तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेकिन ध्यान है दोस्तों, जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो जो कि ये भी दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन दोस्तों इसको व्यापारिक छूट मिल गया था। सर टॉमस रो को याद रखना है, व्यापारिक छूट आपको मिल गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सवाली का युद्ध। तो सवाली का युद्ध दोस्तों यह गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 से 30 नवंबर 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था दोस्तों, जिस युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ था। तो अंग्रेज की तरफ से दोस्तों नेतृत्व कौन कर रहा था इस युद्ध में, सवाली का युद्ध में। तो सवाली का युद्ध में दोस्तों अंग्रेज का युद्ध जो कि 1612 में हुआ था, थॉमस बेस्ट ने नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र दोस्तों याद रखना है सूरत था। और नेक्स्ट है दोस्तों मुंबई। देखिए मुंबई दोस्तों आपका सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है, और यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना दोस्तों गेरोल्ड अंगियार ने किया है। देखिए दोस्तों गेरोल्ड अंगियार के द्वारा मुंबई शहर की स्थापना किया गया था, जो कि मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह दोस्तों ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, और इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली से दहेज के रूप में मुंबई मिला था, जिसे दोस्तों चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 वार्षिक पाउंड किराए पर ब्रिटिश कंपनी को यह सौंप दिया था। नेक्स्ट बात है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता की बात किया दोस्तों तो कलकत्ता बंगाल के सूबेदार जो कि अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र दोस्तों 1200 वार्षिक रुपए किराए पर 3 गांव को दिया था। 3 गांव कौन कौन, तो सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। और यह तीनों गांव मिलाकर दोस्तों कलकत्ता नामक शहर बनाया गया था। सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर याद रखिएगा।
को दिया गया था, जो कि 3 गांव भी बताएं आपको, जो कि ध्यान देना यहाँ पे कि जॉब चौरनॉक, कलकत्ता का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो जॉब चौरनॉक नामक अंग्रेज ने तीनों गांव को मिलाकर दोस्तों कलकत्ता नामक शहर को स्थापित किया था। और यह शहर अंग्रेज का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना था। ब्रिटिश काल में दोस्तों 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता ही रहा है। कब? तो 1774 से लेकर 1911 तक। नेक्स्ट है कि 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाएगा। नेक्स्ट करा दोस्तों कि इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही है। देखिए दोस्तों, प्रथम दिल्ली दरबार, टोटल दोस्तों आपको 3 दिल्ली दरबार का आयोजित हुआ था, जिसमें प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1877 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय दरबार दोस्तों 1903 ईस्वी में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का समय दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय हुआ था और द्वितीय दिल्ली दरबार दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मद्रास। तो मद्रास को दोस्तों ध्यान बात की जाए कि मद्रास दोस्तों इस शहर आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है और इस शहर के संस्थापक दोस्तों फ्रांसिस डे थे, याद रखना है, फ्रांसिस डे मद्रास का। कोलकाता का दोस्तों जॉब चौरनॉक थे और गौरव अंगियार मुंबई के थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि चंद्रगिरी के राजा 1639 में मद्रास को किराए पर लिया था और फिर व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने मद्रास से जो किला स्थापित किया दोस्तों उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है, याद रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग व्यापारिक छूट के बारे में जानते हैं, व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। तो अंग्रेजों ने दोस्तों 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसे सुनहला फरमान दोस्तों यानी कि गोल्डन फरमान जारी किया था। किसने? तो दोस्तों गोलकुंडा का सुल्तान था जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने की छूट प्राप्त हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेज को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। देखिए दोस्तों, मैग्ना कार्टा जो है आपका एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग दोस्तों पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा का दोस्तों पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने के लेकर मुगल बादशाह दोस्तों फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित होता था। कौन दोस्तों? तो जॉन सुरमन फर्रुखसियर के दरबार में आया था। नेक्स्ट दोस्तों कि अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला था, जिसे दोस्तों मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था, पहला व्यापारिक कारखाना को। नेक्स्ट दोस्तों कि अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में दोस्तों 1611 ईस्वी में खोला था, जिसे दोस्तों कर्नाटक के सरकार ने इसको मान्यता दिया था, याद रखना है। दूसरा जो कारखाना खोला था अंग्रेजों के द्वारा उसको दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा मान्यता मिल गया था। नेक्स्ट दोस्तों कि यह अंग्रेज के द्वारा स्थापित मान्यता प्रथम फैक्ट्री है। देखिए क्वेश्चन कहेगा कि अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता फैक्ट्री कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में खोला गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालसोर से 1633 में दोस्तों अपना पहला कारखाना खोला था। पहला कारखाना दोस्तों याद रखना है उड़ीसा में कब खोला गया है? तो 1633 में बालासोर में। नेक्स्ट है कि अंग्रेज ने बंगाल में अपना पहला कारखाना दोस्तों 1651 के हुगली में खोला था। अंग्रेज ने दोस्तों सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया था। और अंग्रेज ने दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां का समय पटना में व्यापारी कोठी खोला है, याद रखना है। किसके समय? तो शाहजहां का समय। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था यह पूर्णतः सरकारी कंपनी था और इस कंपनी को पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था और फ्रांस के सम्राट दोस्तों लुई 14वां के समय मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से दोस्तों 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। किसके समय दोस्तों? तो लुई 14वां के समय में, याद रखिएगा, लुई 14वां के समय में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1668 में सूरत में खोला था और 1669 में दोस्तों दूसरा व्यापारी कारखाना खोला था मसूलीपट्टनम में। दूसरा व्यापारी कारखाना दोस्तों कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव ही नहीं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों, इसको जब सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तो इसका टोटल ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कि फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर पौंडीचेरी को बनाया और इस शहर में न्यू फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था पौंडीचेरी का।
फ्रांसीसी गवर्नर दोस्तों एक डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, ध्यान देना है, सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। और उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय राजाओं को भू क्षेत्र में दोस्तों हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था सर्वप्रथम डुप्ले ने। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसको इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब? तो 1746 से दोस्तों 1748 के बीच हुआ था। और यह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। और ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्ति दोस्तों एला सप्ला के संधि के तहत होता है, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों एला सप्ला के संधि के तहत होता है। देखिए दोस्तों, अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने दोस्तों फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। और यह दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम युद्ध का दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो बताइए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का दोस्तों तत्कालीन कारण आपका था कि जो दोस्तों एक अंग्रेजी गवर्नर था, जिस गवर्नर का नाम था दोस्तों बार्नौट। क्या था? तो उसका गवर्नर का नाम था दोस्तों बार्नौट। तो बार्नौट के द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया गया था, तो दोस्तों यह आपका तत्कालीन कारण बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और यह प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों किसका उत्तराधिकार युद्ध था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों यह उत्तराधिकार युद्ध था, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया का। किसका? तो ऑस्ट्रिया का। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। और हाँ, एक बात और दोस्तों ध्यान देना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के नाम से भी जाना जाता है, सेंट थोमे के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ था। और यह युद्ध का संबंध दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार से रहा है। ध्यान रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से रहा है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों 1754 में पौंडीचेरी के संधि के तहत हुआ है। प्रथम दोस्तों एला सप्ला, दूसरा पौंडीचेरी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध को दोस्तों 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि यह युद्ध दोस्तों 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि 1756 से 1763 के बीच चला है। और इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत हुआ है। इसी पेरिस के संधि के तहत दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वांडी वास का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 22 जनवरी 1760 को यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। वांडी वास का युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ है। और ब्रिटिश के तरफ से दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकोट, और फ्रांस के तरफ से दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली। याद रखना है, फ्रांस की तरफ से काउंट लाली। और इस युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश को जीत हुआ था। और इस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों पतन माना जाता है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर चैप्टर हम लोग दोस्तों 1 समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 18वीं सदी में मुगल से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्य, जो कि दोस्तों हम आपका अगले वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दोस्तों टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इसमें है टोटल ऑब्जेक्टिव भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। दोस्तों अगर आप लेक्चर दोस्तों वाकई में बहुत अच्छे से सुने होंगे, तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे आप बना पाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपको जैसे जो आपको दोस्तों सब्जेक्टिव में कुछ नहीं हुआ मिला होगा, वो आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा है जो आपको सब्जेक्टिव में नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। बोला दोस्तों पहला क्वेश्चन कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया था? तो देखिए दोस्तों उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर जो विजय प्राप्त किया था दोस्तों 1453 ईस्वी में, जो कि दोस्तों आपको वहां पर नहीं देखने के लिए मिला होगा, तो इसको यहाँ पर याद रखना है। और जो कुश्तुनिया पर दोस्तों 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? अधिकार दोस्तों किसने, अधिकार नहीं अधिकार हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कुश्तानिया पर दोस्तों जो 1453 में अधिकार किया था वो दोस्तों उस्मानिया तुर्कों ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उस्मानिया तुर्कों ने। चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का रहा दोस्तों कि कुतुब नुबा को समुद्री यात्री में क्या उपयोगिता थे? तो कुतुब नुबा के समुद्री यात्री में दोस्तों था, या दिशा सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, दिशा सूचक के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देश का व्यापारिक मार्गों की खोज दोस्तों की होड़ किस महादेश से प्रारंभ हुआ था? यह जो हुआ था दोस्तों आपका यूरोप महाद्वीप से। यूरोप महाद्वीप से दोस्तों, और कौन सा 2 देश था दोस्तों? तो 2 देश आपको बताए थे वहां पे। अगर आप दोस्तों लेक्चर बढ़िया सुने होंगे तो 2 देश का दोस्तों वहां पे हम जिक्र किए थे, स्पेन और कौन था बताइए? स्पेन और कौन था? तो स्पेन था दोस्तों, और साथ साथ में आपका पुर्तगाल था। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 दोस्तों आपका वही क्वेश्चन है कि नए समुद्र मार्ग की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? तो बताइए दोस्तों। तो पुर्तगाल व स्पेन के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो देखिए कोलंबस दोस्तों किस देश का था? था दोस्तों इटली का, लेकिन दोस्तों किस देश का नाविक यात्री था? तो नाविक यात्री आपसे पूछेगा दोस्तों तो आपका स्पेन का हो जाएगा, याद रखिएगा, स्पेन का नाविक यात्री था। लेकिन दोस्तों मूलतः किस देश का था? तो आपका इटली का था। नेक्स्ट है दोस्तों कोलंबस ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज किया था? तो देखिए कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दोस्तों जिस स्थान को खोज किया था उस स्थान का दोस्तों अमेरिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? बताइए दोस्तों। तो 1498 में, बिल्कुल राइट है, 1498 में। फिर है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो भारत के दोस्तों कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों पहुंचा था भारत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पूरा दोस्तों कि उत्मासा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो केप ऑफ गुड को दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा दोस्तों किया गया था, जो कि हम लोग वहां पर देखे थे आज दोस्तों 1487 में। 42 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का दोस्तों प्रयोग करना है। तो न्यूजीलैंड का दोस्तों खोज किया था कौन सा समुद्री मार्ग के द्वारा? न्यूजीलैंड को जो समुद्री मार्ग के द्वारा खोज करता कौन थे? तो न्यूजीलैंड के दोस्तों बताए थे हम तस्मान हॉलैंड थे। तो यहाँ पे दोस्तों तस्मान हॉलैंड देखिए कौन सा किसमें है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राजील में दोस्तों, तो ब्राजील का खोज किसने किया था? तो दोस्तों ब्राजील का खोज करने वाले थे अल्बराज कैब्राल, जो कि दोस्तों यह दूसरे पुर्तगाली आने वाले थे भारत में। और ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक था, और कोलंबस जो था, कोलंबस दोस्तों ध्यान रखना है, या अमेरिका का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में ही दिया गया है, 2 1 4 3, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्मासा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया है? तो बताइए दोस्तों। तो अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीद के नाम से इनको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो जमोरिन दोस्तों, जो कि केरल के था, जमोरिन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 14, कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने वाला वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था? तो कहाँ के दोस्तों? तो अरब के लोगों ने, अरब के दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब के व्यापारियों ने। नेक्स्ट है कि भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पर बेचा था? तो 60 गुना। दोस्तों लेक्चर आप सही भी सुने होंगे, तो दोस्तों इसमें से 95% क्वेश्चन आपको लेक्चर के माध्यम से ही बन जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि यूरोपीय भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को किस रूप में, सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया गया था? तो इस्तादो द इंडिया जो वर्णित किया गया था दोस्तों, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वह भारत में पुर्तगाली के द्वारा स्थापित था प्रशासनिक व्यवस्था था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र कब दिया गया था? तो दोस्तों 1453 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देखिए जो जहाज व्यापारी अल्बराज कैब्राल दोस्तों 1503 ईस्वी में भारत आया था, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों यह 1500 में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1500 में आया था अल्बराज कैब्राल, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आपका सभी सही है। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली को दोस्तों पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ था, और 1503 में अल्बुकर्क ने दोस्तों कोचिन में पहला यूरोपीय किला यानी कि फोर्ट किला बनवाया था। नेक्स्ट है कि गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा। हम बताए थे दोस्तों किसके द्वारा? तो पुर्तगाली के द्वारा। हाँ दोस्तों देखिए हम यहाँ पे एक निर्णय लिए हैं कि दोस्तों साथ साथ आपका 2 सब्जेक्ट लेकर चला जाए। तो एक दोस्तों आपका हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा कमेंट में बताइए दोस्तों। जो कमेंट में रहेगा दोस्तों उसी हिसाब से आपको हम नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे। तो आपको बताना है दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और बता देना है कि यह सब्जेक्ट नेक्स्ट साथ साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी के कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? तब फ्रांसिस्को ड अल्मोडा था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 1505 में बना था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति की शुरुआत किया था? शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो अल्मोडा ने शुरुआत किया था, लेकिन अंत किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि 1508 में चोल का युद्ध में अल्मोडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था।
बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि हम बताएं तो दोस्तों कि चोल का युद्ध 1508 में और दीव का युद्ध 1509 में हुआ था। तब 1509 में दोस्तों दीव का युद्ध फ्रांसिस्को ड अल्मोडा, मोहम्मद बेगरा और मीत तथा तुर्को शासक के समुद्री बेड़े में पराजित हुआ था। ये भी सत्य है। था इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दोस्तों कि अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, लेकिन चालू कौन किया था? तब फ्रांसिस्को ड अल्मोडा। नेक्स्ट है कि 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, याद रखना है। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे दोस्तों अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा को दोस्तों जीत लिया गया था। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से ब्याह करने की अनुमति नहीं दी, नहीं अनुमति दिया था दोस्तों, नहीं कर रहा है यानी कि गलत कर रहा है, यानी कि अनुमति दिया था दोस्तों, इसलिए तो पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। और याद रखना अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, हाँ प्रतिबंधित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों अल्बुकर्क को राजा राम राय की पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली में भटकल में दुर्ग बनाने को इजाजत किसने दिया था? बताइए दोस्तों, किसने दिया था? तो कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ मलक्का द्वीप सॉरी अधिपत्य क्षेत्र और क्षेत्र दिया गया है। तो मलक्का द्वीप, बताइए मलक्का द्वीप क्या है दोस्तों? तो मलक्का द्वीप 1511 ईस्वी में, मलक्का द्वीप दोस्तों 1511 ईस्वी में। फिर गोवा, गोवा को दोस्तों अभी हम बताया 1510 ईस्वी में। फिर दीव, दीव को दोस्तों बताइए दीव को कब? तो दीव को दोस्तों 1535 ईस्वी में। और हारमुज को दोस्तों 1515 ईस्वी में। तो इसका दोस्तों 3, 2, 1, 4 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, 3, 2, 1, 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा दोस्तों, जो कि तीसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, नीनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 ईस्वी में गोवा को दोस्तों राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती को किस वायसराय ने बसाया है? तो 28 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि नीनो डी कुन्हा के द्वारा, नीनो डी कुन्हा के द्वारा दोस्तों सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती को बसाया गया था। नेक्स्ट है कि नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस वर्ष बसिन पर अधिपत्य स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 1535 में दोस्तों। 1535 है आपका राइट है, याद रखना है। नीनो डी कुन्हा ने जो गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दोस्तों 1535 ईस्वी में बसिन पर अधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ कॉटेज आर्मोडा पद्धति क्या थी? तो वहां पर बताएंगे दोस्तों कि यह एक लाइसेंस पद्धति था, कॉटेज आर्मोडा पद्धति। 30 का देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दे रहा है कि समुद्री मार्ग पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था था, यानी कि दोस्तों वही आपका हो जाएगा लाइसेंस पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो समुद्री मार्ग पर दोस्तों सुरक्षा सुरक्षा कर वसूलने का व्यवस्था था, कॉटेज आर्मोडा पद्धति। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित किया था, बिल्कुल सत्य है। भारत का जापान के साथ दोस्तों व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है, ये भी सत्य है दोस्तों। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को भी प्राप्त था। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो दोनों कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट है नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा नहीं की गई है? बताइए दोस्तों किसका जो उत्पाद है पुर्तगालियों के द्वारा नहीं किया गया है? तब 32 का दोस्तों जो ऑप्शन आपका सी दे रहा है पान, पान का दोस्तों श्रेय पुर्तगालियों को नहीं जाता है। बाकी दोस्तों तंबाकू, लाल मिर्च, आलू ये सभी पुर्तगालियों का श्रेय जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है कि भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो दोस्तों देखिए जहाज निर्माण में, प्रिंटिंग प्रेस में, गौथा कला में, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? बताइए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला कारण था कि धर्म अहिष्णुता था, धर्म असहिष्णुता। भारतीय व्यापारी के संग दोस्तों लूटपाट चालू कर दिया था पुर्तगाली, और भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति अपनाया था, ये भी गलत था दोस्तों। तो ऑप्शन होगा डी, और वैवाहिक नीति जो अपनाया गया था अल्बुकर्क के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1961 में गोवा को स्वतंत्र के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो एंटोनियो सिल्वा था। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है एंटोनियो वासोलो ई सिल्वा, पूरा नाम दिया गया है। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को किलेबंदी की थी? तब पुर्तगालियों के विरुद्ध दोस्तों शाहजहां ने जो नगर का किलाबंदी किया था उस किला का नाम था दोस्तों हुगली, ध्यान रखना है हुगली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1596 में भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो पहला डच नागरिक दोस्तों पढ़े हैं कॉर्नेलियस हाउटमैन, कॉर्नेलियस हाउटमैन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कॉर्नेलियस हाउटमैन, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 38। डच कंपनी बेरिंगदे ओस्ते इनसे कंपनी यानी कि VOC का स्थापना कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों इस कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1602 ईस्वी में दोस्तों, 1602 ईस्वी में लुई 14वें के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि डचों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? तो देखिए दोस्तों मुसलीपट्टनम की स्थापना 1605 में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। सूरत में दोस्तों जो डच के द्वारा स्थापित किया गया था 1618 में, 1600 दोस्तों 18 ईस्वी में, जो कि आपका यहाँ पर दे रहा है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी है जो कि यह सुना गलत है। बाकी पिपली में दोस्तों 1627 में, चिनसुटा में 1653 में। नेक्स्ट है कि डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ किया था? तो डचों ने दोस्तों बाटविया नगर की जो स्थापना किया दोस्तों वह इंडोनेशिया में किया था। कहाँ में? तो इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में भारतीय वस्त्र निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह दोस्तों डचों को जाता है, जो कि हम लोग देखे थे दोस्तों जैसे ही डच स्टार्ट किए थे, तो इस लेक्चर में दोस्तों हम बताए थे। नेक्स्ट है कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो डचों का दोस्तों जो व्यापारिक व्यवस्था था वह दोस्तों कार्टेल पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो कार्टेल पर, यानी कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्टेल पर दोस्तों। और कार्टेज पर किसका था बताइए? जो ऑप्शन बी दे रहा है कार्टेज, वह कार्टेज पर किसका था? तो कार्टेज पर दोस्तों पुर्तगाली का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गया था? तो दोस्तों कोलाचेल का युद्ध, जो कि कोलाचेल का युद्ध दोस्तों आपको याद रखना कब हुआ था? तो कोलाचेल का दोस्तों जो युद्ध हुआ था आपका 1741 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो यह दोस्तों डच के द्वारा दोस्तों संयुक्त पूंजी सर्वप्रथम शुरू किया गया था। देखिए अगर ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हो जाता, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ब्रिटिश, उसके बाद डच था। नेक्स्ट एक निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दोस्तों प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी का दोस्तों, जो कि 1592-93 में हुआ था स्थलीय मार्ग से, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन दोस्तों जो किया गया था मर्चेंट एडवेंचर के नाम पर जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? क्या दोस्तों रानी एलिजाबेथ के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस दोस्तों पहली बार आया था हेक्टर नामक जहाज से। नेक्स्ट है कि विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? पहला कथन है कि हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा और 1909 में दोस्तों आगरा के दरबार में जहांगीर से भेंट किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना 1908 में दोस्तों सूरत में आया था और 1909 में आगरा के दरबार जहांगीर में भेंट किया था कैप्टन हॉकिंस से। और जहांगीर ने दोस्तों हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। बिल्कुल सत्य है, यानी कि दोनों कथन आपका सत्य है, याद रखना 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में दोस्तों सफल हुआ था? तो टॉमस रो। कौन दोस्तों? तो टॉमस रो, जो कि 1611 में दोस्तों 1611 कैप्टन, देखिए 1611 में दोस्तों टॉमस रो, तो 15 में आया था कैप्टन मिडल्टन हो जाएगा, कैप्टन मिडल्टन, क्योंकि यहाँ पर आपको 1611 दे रहा है। नेक्स्ट है कि किसने अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किसकी अनुमति से बताइए? तो देखिए दोस्तों जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था या दोस्तों किसकी अनुमति से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट दोस्तों हम बताए थे कि थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में जो सवाली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा था? क्या दोस्तों? सर टॉमस रो। कौन? तो सर टॉमस रो। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो जहांगीर के समय दोस्तों भारत कौन नहीं आया था? तो विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। देखिए दोस्तों यहाँ रॉल्फ फिच जो आया था ये अकबर के समय आया था दोस्तों, रॉल्फ फिच अकबर के समय आया था, याद रखिएगा। जो कि भारत आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज था आपका रॉल्फ फिच ही था। नेक्स्ट है दोस्तों मिलान करना है। बताइए दोस्तों हुगली जो अंग्रेजों का द्वारा स्थापित कंपनी था, यहाँ पर स्थापना वर्ष हुगली में बताइए। तो हुगली का दोस्तों 1651 हो जाएगा। देखिए 51 दे रहा है ऑप्शन, यहाँ दे 51 हो जाएगा हुगली का। फिर मद्रास, तो मद्रास का दोस्तों 1639। देखिए दोस्तों सभी में आपका 19 दिया गया है, जहां जहां 19 है वहां दोस्तों 16 मान लेना है, जहां जहां 19 है वहां 16 माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1639। फिर सूरत, तो सूरत की स्थापना दोस्तों 1613। देखिए यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी आपको मानना है 1613 में। नेक्स्ट दोस्तों मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में दोस्तों 1611।
मसूलीपट्टनम में 1611, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है 1600 आपका 11 हो जाएगा। फिर बालासोर, तो बालासोर दोस्तों 1633 में, तो इसका हो जाएगा 41325, 41325 कौन है, तो 41325 ऑप्शन बी। ध्यान देना दोस्तों, जो भी आपका 19 दिया है वहाँ पे आप अपना ही से लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है कि अंग्रेज ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भरूच में अपना व्यापारी कोठी स्थापित किया था। तो बताइए दोस्तों, अपना व्यापारी कोठी कब स्थापित किया था। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 1623 था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया है। तब बालासोर में दोस्तों प्रथम कारखाना खोला गया था, जो कि उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों 1939 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था। 1639 होगा दोस्तों, 1939 नहीं, 1639 ध्यान देना है। तो 1639 होगा दोस्तों, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा। ध्यान रखना है, चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज के नाम से सुनहला फरमान कब जारी किया था। गोलकुंडा का सुल्तान कौन थे उसमें, अगर दोस्तों आप लेक्चर अच्छे से सुने होंगे तो गोलकुंडा का सुल्तान आपको याद होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कब 1632, सही है बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1632 में। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन दोस्तों कि 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया था, बिल्कुल सत्य है। 1668 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया था। देखिए 1668 में नहीं दोस्तों, 1687 में। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यानी कि बी, 1687 में याद रखना है। कब, तो दोस्तों 1600 आपका हो जाएगा 87 में आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 61, बोला कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को दोस्तों निकाल बाहर किया था। तो 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगजेब। फिर किस मुगल बादशाह ने औरंगजेब से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूली किया था, बताइए। तो यह दोस्तों 1.5 लाख जो वसूली किया था औरंगजेब, ध्यान रखना है, किसने, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था। तो 3 गांव मिलकर दोस्तों, एक था सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर। तो ऑप्शन देखिए बी में दे रहा है, सूतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर दोस्तों, जिस कलकत्ता शहर बना था। और किसके द्वारा, तो चौब जोरनाक के द्वारा दोस्तों, चारनाक के द्वारा, जॉब चारनाक के द्वारा। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फोर्ट विलियम का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स आयर। आलर नहीं दोस्तों, चार्ल्स आयर होगा, चार्ल्स आयर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कलकत्ता को अंग्रेज ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को घोषित किया गया था दोस्तों, जो कि 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता की राजधानी बना था। हम लोग वहां पर पढ़े थे। तो दोनों कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का नाम क्या था, बताइए। तो उस डॉक्टर का दोस्तों नाम क्या था, तो विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्नी कार्टा कहा था। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर बी, ओमर्स। ध्यान रखना है, ओमर्स के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपनल कमोडिजिट क्या है। क्या दोस्तों, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69, बोल रहा है कि अंग्रेज के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी डेनिश की थी। तो अंग्रेज के बाद दोस्तों जो भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो दोस्तों डेनिश, बिल्कुल सत्य है। फिर है डेनिश ने 1620 ईस्वी में ट्रेकोबार तथा 1676 में सेरामपुर जो कि बंगाल में अपने फैक्ट्री स्थापित किया था, ये भी आपका सत्य है। फिर यह कंपनी दोस्तों भारत में अपनी स्थिति मजबूती होगा दोस्तों, मजबूत करने में असफल रही थी, बिल्कुल सत्य दोस्तों। तो तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 आपका तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना सारी फैक्ट्रियां दोस्तों अंग्रेजों से बेचकर चला गया था। बताइए डेनिश कब बेचा था, तो दोस्तों 1745 में। 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1745। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी क्या दोस्तों, लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था, जो कि कोलबर्ट के प्रयास से, लुई 14वां के शासनकाल में।
नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों कोलबर्ट को ध्यान देना है। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? तो सबसे पहला कारखाना दोस्तों फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में खोला गया था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 74। फ्रांसीसी ने मछलीपट्टनम में अपना दूसरी व्यापारिक कोठी दोस्तों कब स्थापित किया था? तो दूसरा व्यापारिक कोठी जो स्थापित किया था दोस्तों वह 1669 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में याद रखिएगा। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तब फ्रैंको मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना 1674 में किया। बोल रहा है कि कौन सा कथन दोस्तों आपका गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए दोस्तों 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो सी दे रहा है दोस्तों कि चंद्रनगर में फोर्ट ओरियलेंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने किया था। यह दोस्तों गलत है क्योंकि दोस्तों यह फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। बोला कि फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया था? तो मॉरिशस पर दोस्तों 1721 में। नेक्स्ट है कि कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चौरनाक थे, ठीक है। पांडिचेरी के प्रथम दोस्तों फ्रांसीसी जो गवर्नर थे वो आपको फ्रैंको कैरो थे। फ्रैंको कैरो नहीं दोस्तों, आपको फ्रांसिस मार्टिन थे, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट फारूकसियर के विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल के मुखिया दोस्तों जॉन सुरमन था। बिल्कुल सत्य दोस्तों, जॉन सुरमन, यानी कि 1 और 3 कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूकसियर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम से जारी फरमान का संबंध दोस्तों कौन सा इसमें सही है? तो देखिए दोस्तों पहला है कि इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये की वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था, सत्य है। इसके द्वारा दोस्तों कलकत्ता को आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने का भी अनुमति मिला और इसी के द्वारा बंगाल में शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने का भी अनुमति मिला था, यानी कि सभी कथन आपका यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो बताइए दोस्तों कहाँ में स्थित था? तो केवल दोस्तों भरूच में था, केवल भरूच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, गलत है। कब कब्जा किया था बताइए, लेक्चर सुनिए दोस्तों, कब किया था? तो दोस्तों 1510 में किया था, 1510 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। बोला कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया था? तो बताइए दोस्तों कारखाना अपना कहाँ लगाया था? क्या दोस्तों सूरत में लगाया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? तो यह दोस्तों देखिए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय दोस्तों बादशाह था आपका अकबर के कार्यकाल की बात की जाए तो 1556 से 1605 तक था। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो यह दोस्तों पुर्तगाली था, सर्वप्रथम कौन था? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह दोस्तों याद रखना है लुई 14वां के शासनकाल में, जो कि कोलबर्ट के प्रयास से। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह दोस्तों सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने स्थापित किया था, याद रखिएगा किसने? तो आपका अंग्रेजों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 88 क्वेश्चन का है दोस्तों कि निम्न यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो समय समय पर दोस्तों सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया था? सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली प्रवेश किया था, 1 नंबर पर आपका पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली के बाद दोस्तों फिर आपका डच प्रवेश किया था, यानी कि 2 नंबर पर डच हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका अंग्रेज किया था, 3 नंबर पर अंग्रेज हो जाएगा। 4 नंबर पर दोस्तों आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया है? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच दोस्तों कर्नाटक युद्ध भी हम लोग देखे हैं, अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 90 कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तब फ्रांसीसी के खिलाफ। 1760 का वांडीवास दोस्तों फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था।
फिर है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तब पुर्तगाली करता था। कौन करता था? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट पाते हैं, कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तब बंगाल में दोस्तों चिंसूरा में, ध्यान रखना है चिंसूरा। नेक्स्ट पाते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कूट का प्रयोग करना है। चलिए दोस्तों इसको कूट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तब पांडिचेरी, पांडिचेरी हो दोस्तों फ्रेंच हो जाएगा। फिर गोवा, गोवा को हो जाएगा दोस्तों पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाल। ट्रैंकोबार को हो जाएगा, द ट्रैंकोबार दोस्तों डेनिश यानी कि डेन हो जाएगा। और मद्रास का हो जाएगा दोस्तों डच। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइए दोस्तों, देखिए कोलकाता का संस्थापक दोस्तों जॉर्ज चार्नक थे, गरुड़ अंगियार दोस्तों मुंबई के थे और मद्रास के दोस्तों फ्रांसीसी डे थे। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 95 बोल रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था? त्यार लॉर्ड क्लाइव, जो कि 1765 में था दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। समुद्री यात्री और दोस्तों संबंधित जो देश है उसको देखना है। वास्को डिगामा दोस्तों बताइए किस देश का समुद्री यात्री था वास्को डिगामा? तो वास्को डिगामा था दोस्तों, यह पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा समुद्री यात्री पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों स्पेन का था और निवासी कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस तो इटली का था। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैप्टन कुक जो था दोस्तों, या ध्यान रखना है ग्रेट ब्रिटेन का दोस्तों समुद्री यात्री था और तस्मान दोस्तों आपका हॉलैंड का था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 2 1 4 3 कहाँ पे दिया हुआ है? तो 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया है 2 1 4 3 आपका, जो कि राइट है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? तो प्रथम नगर निगम दोस्तों मद्रास में 1688 में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कौन लगाया था दोस्तों? तो आपको अंग्रेज नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि डच। अंग्रेज के बाद दोस्तों डच था। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथन में कौन सा एक कथन आपका सत्य है? देखिए ऑप्शन जो बी है सत्य है कि डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने अपना फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101। बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन पर विचार करना है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासक के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री यानी कि दोस्तों गोदाम स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट कथन क्या है। तो नेक्स्ट कथन यहाँ पे है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। ठीक है दोस्तों, 1510 में छीना था। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य को प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। तो 2 3 दोस्तों दोनों आपका कथन सत्य हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3 दोनों कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो पहला राज दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, फिर कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी था, और भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो अपनी सेना में लगा सकता था। यानी कि तीनों हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में है, के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से दोस्तों निष्कासित किया गया था? तो दोस्तों सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का दोस्तों तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 106। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके तहत? प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों एक्सला सप्ला संधि के तहत अंत हुआ था। तो आपका 4 देखिए 4 दे रहा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों बताइए, तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों किसके तहत हो गया था? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, वह पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोस्तों आपका तो यह अनिर्णायक युद्ध रहा था और प्रथम मैसूर में दोस्तों ब्रिटिश का हार हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4 1 3 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 107 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की दोस्तों नीति प्रारंभ किया था?
क्या दोस्तों? डुप्ले। कौन था दोस्तों? तो डुप्ले आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला पहला कारखाना दोस्तों निम्न स्थान में कहाँ लगाया था, बताइए। तो पहला जो कारखाना लगाया था दोस्तों वो आपका सूरत में लगाया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट को पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था दोस्तों? तो 1632 में। 1632 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने का असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज की फौजी शक्तिशाली था, इसलिए अंग्रेज की फौजी शक्तिशाली था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो वह कौन है दोस्तों? तो बिहार हो जाएगा, बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम हेतु दोस्तों जो उत्पादन आपका प्रसिद्ध था दोस्तों बिहार ही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में दोस्तों फ्रांसीसी आया था, जो कि 1664 में आया था, 1664 में। डच आया था 1602 में, अंग्रेज आया था दोस्तों 1608 में, और पुर्तगाली आया था 1498 में। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि विचार करना है कि मृदा के स्वरूप है उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। तो भू राजस्व का मूल्य तो दोस्तों शेरशाह सूरी और अकबर के समय हुआ था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, यह भी दोस्तों मुगल काल में हुआ था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये तो दोस्तों पुर्तगाल के समय हुआ था। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा अंग्रेज का देन है? तो इसमें से दोस्तों कोई भी नहीं, अंग्रेज का देन इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए जो दे रहा है कि मृदा के स्वरूप उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यह शेरशाह सूरी और अकबर के समय हुआ था। और युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग मुगल काल में किया गया था। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? क्या दोस्तों? टीबी मैकाले के द्वारा, टीबी मैकाले के द्वारा। चलिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेज की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अंग्रेज को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल सत्य है। अंग्रेजों का दोस्तों बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सत्य है दोस्तों। तो इसका सभी कथन आपका सत्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी अभी देखें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को कवर किए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जितना भी था टोटल को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों नेक्स्ट कमेंट में पहले ही आपको बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किस मॉडर्न हिस्ट्री को ही लेके आए कि कोई इसके साथ साथ एक और कोई दूसरा चैप्टर को दोस्तों चालू किया जाए, यानी कि दूसरा टॉपिक दोस्तों, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री तो चल ही रहा है, बायोलॉजी हो गया या इकोनॉमी हो गया, जो भी होगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में जरूर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।